बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। Welcome to the Lahore Garrison Junior and Upper School and welcome to 10th General Science class। 10th General Science बेटा चैप्टर नंबर है हमारे पास 10, चैप्टर नंबर 10, पेज नंबर है 152 और जो आज टॉपिक हमें डिस्कस करना है वो है एप्लीकेशन ऑफ लेज़र। ठीक है, तो बेटा लास्ट लेक्चर में हमने लेज़र के बारे में काफ़ी डिटेल से देखा था कि किस तरह से लेज़र एक रोशनी की एक ऐसी शुआ है, एक ऐसी बीम है जो सिर्फ और सिर्फ एक ही डायरेक्शन में ट्रेवल करती है। ठीक है, आज हम उसकी कुछ एप्लीकेशंस देखेंगे। एप्लीकेशंस में बेटा सबसे पहले सर्जरी, ऑपरेशन करने के दौरान हम किस तरह से जो लेज़र है उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो फर्स्ट वन इज सर्जरी। सर्जरी में बेटा क्या होता है, अगर मैं सबसे पहले आपको आसान तरीके से बता दूं कि हम क्या करते हैं, लेजर बीम चूंकि एक खास पॉइंट पे जाके क्या करती है, क्योंकि उसका एक ही डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही होती है तो ये खास पॉइंट पे पड़ेगी। तो जिस खास पॉइंट पे लेजर बीम हम डालेंगे वो जो पॉइंट है आपकी बॉडी का, वो जो पार्ट है उससे क्या हो जाएगा, वो कट हो जाएगा। फॉर एग्जांपल अगर इस पार्ट पे हमने लेजर बीम डाली तो यहाँ से बेटा ये जो स्किन है ये क्या हो जाएगी, कट हो जाएगी। अगर हमने कोई भी ऑपरेट वगैरह करना है तो उसके लिए हमने अगर बॉडी को काटना है तो बॉडी को कट करने के लिए हम जो लेजर बीम है उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर दूसरी चीज ये कि रोशनी के लिए भी आपकी बॉडी में कि हमने देखना हो लेजर बीम के जरिए कि कहाँ पे जो प्रॉब्लम कहाँ पे आ रही है, तो उसके लिए भी ये जो लेजर बीम है बेटा इसको हम क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। लेजर आर एम्प्लॉयड एज लाइट स्कैल्पल। ठीक है, लेजर एज लाइट स्कैल्पल। अब लाइट स्कैल्पल से क्या मुराद है, स्कैल्पल कहते हैं बेटा बेसिकली काटने वाली चीज को। लाइट स्कैल्पल आपके पास ऐसा आप इंस्ट्रूमेंट कह लो जो आप कह सको लाइट नाइफ। ठीक है, मतलब रोशनी की छुरी जिसकी वजह से हम किसी चीज को क्या कर सकते हैं, काट सकते हैं। लाइट स्कैल्पल क्या है आपके पास, अ सर्जिकल कटिंग एंड रेगुलेशन टूल। शॉर्ट में से पूछा जा सकता है व्हाट इज लाइट स्कैल्पल, तो क्या है, लाइट स्कैल्पल इज अ सर्जिकल कटिंग, कट करने के लिए, एंड कोएगुलेटिंग टूल, कोएगुलेटिंग टूल। ठीक है, अच्छा अब होता क्या है, व्हेन अ लेजर बीम इज फोकस्ड ऑन अ टिश्यू, व्हेन a laser beam is focused on a tissue, क्या होगा जी, जब एक आप लेजर बीम को जिस्म के खास हिस्से पर डालेंगे उसके नतीजे में क्या होगा, इट कट डाउन, इट कट डाउन। ठीक है, इट कट डाउन द पार्ट आफ्टर हीटिंग। ठीक है, वो पार्ट क्या होगा, वो हीट होता जाएगा, हीट होने के साथ साथ वो जो पार्ट है वो कट हो जाएगा। ठीक है, thus only the area is cut on which the light is focused। तो इससे फायदा क्या होगा कि जिस एरिया पे सिर्फ लाइट पड़ रही होगी, thus only the area which is exposed to light is cut down। वो जो एरिया है जिस पे लाइट पड़ रही होगी वो क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा। ठीक है, लेजर डज नॉट हार्म द सराउंडिंग पोर्शन, तो जो इर्द गिर्द के टिश्यूज हैं वो बच जाएंगे। लेजर डज नॉट हार्म द सराउंडिंग टिश्यूज, जो सराउंडिंग टिश्यूज हैं वो किसी भी तरह से डैमेज नहीं होंगे, सिर्फ वो पार्ट जिस पे लेजर बीम पड़ेगी वो आपके पास क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा, बाकी इर्द के जो पार्ट हैं वो महफूज रहेंगे। इसके अलावा बेटा क्या
कोएगुलेटिंग क्या होता है बेटा, खून का जमना, खून का जमना। अब आपकी जो कैपिलरीज है वो छोटी छोटी ब्लड वेसल्स हैं जिनको हम कैपिलरीज कहते हैं। उन कैपिलरीज में देखो ब्लड होता है, अगर उस ब्लड को हम कोएगुलेट कर दें, कोएगुलेट कर दें या जमा दें तो क्या होगा, नो ब्लीडिंग, ब्लीडिंग नहीं होगी, खून नहीं बहेगा। ड्यूरिंग ऑपरेट बेटा अगर आप ब्लड को वहां पे जमा देते हो कुछ देर के लिए तो ब्लीडिंग नहीं होगी, ठीक है। लेजर सर्जरी इज नॉट इज ऑफ स्पेशल इंपॉर्टेंस इन लीवर ऑपरेशन। बेटा देखो लीवर ऑपरेशन में, जिगर के ऑपरेशन में जो लेजर बीम है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो सर्जरी में हमने देखा कि किस तरह से जो लेजर बीम है उसको यूज किया जाता है, किसके लिए, फॉर द डिफरेंट पर्पसेस, ठीक है। जिसमें हमने देखा है कि बॉडी के अगर किसी पार्ट को कट करना है तो उस पार्ट को कट करने के लिए हम ये जो लेजर बीम है इसको क्या कर सकते हैं, यूटिलाइज कर सकते हैं, इसको यूज कर सकते हैं। इसके अलावा बेटा सर्जरी के बाद अगर हम इसकी दूसरी एप्लीकेशन देखें तो वो है ऑफ्थल्मोलॉजी। ऑफ्थल्मोलॉजी कहते हैं बेटा आई से रिलेटेड जो साइंस है उसको क्या कहते हैं, ऑफ्थल्मोलॉजी। अब ऑफ्थल्मोलॉजी में बेटा आप कह सकते हो कि ऑर्गन लेजर पूछा जा सकता है कि कौन सा लेजर यूज किया जाता है, तो ऑर्गन लेजर इज यूज्ड किस पर्पस के लिए जी, ऑर्गन लेजर आर प्रेजेंटली यूज्ड फॉर ऑपरेटिंग कैटरैक्ट एंड ग्लूकोमा, फॉर ट्रीटिंग कैटरैक्ट एंड ग्लूकोमा। अब अगला क्वेश्चन ये है कि ये कैटरैक्ट क्या है और ग्लूकोमा क्या है। कैटरैक्ट कहते हैं बेटा मोतिया को, ठीक है, कैटरैक्ट मोतिया को कहते हैं, जिसको आप कहते हैं कि आंखों का मोतिया, काला मोतिया, सफेद मोतिया। तो ग्लूकोमा में बेटा आंख की ही एक बीमारी है जिसमें लेंस वगैरह जो है उनको क्या किया जाता है, चेंज किया जाता है, ठीक है। थर्ड है आपके पास डर्माटोलॉजी, डर्माटोलॉजी। अब डर्माटोलॉजी जो है आपके पास ये बेसिकली है आपकी जिल्द से मुताल्लिक, ठीक है, आपकी जो स्किन है उससे मुताल्लिक है। क्या करते हैं जी, लेजर रेडिएशंस आर यूज्ड फॉर मेनी स्किन डिजीजेस एंड रिमूवल ऑफ स्टेन्स एंड पिगमेंट्स इन द स्किन, ठीक है, टू ट्रीट स्किन डिजीजेस, ठीक है, जिल्द की बीमारियां, और उसके साथ साथ अगर आप कहो टू रिमूव व्हाट, स्टेन्स, धब्बे, कहां से, फ्रॉम द स्किन, ठीक है। स्किन से जो धब्बे हैं उनको रिमूव करने के लिए भी हम ये जो लेजर बीम्स हैं इनको यूटिलाइज कर रहे हैं इन द फील्ड ऑफ डर्माटोलॉजी, ठीक है बच्चे। चलें जी, आज का हमारा लेक्चर यहीं पे स्टॉप करते हैं हम, ठीक है, जिसमें हमने देखा है कि हम जो आपकी लेजर है इसको तीन तरह से यूटिलाइज कर सकते हैं। फर्स्ट वन इज सर्जरी, सेकंड वन इज ऑफ्थल्मोलॉजी एंड थर्ड वन इज द डर्माटोलॉजी। सर्जरी में हमने देखा कि हम स्पेसिफिक एक लेजर बीम को यूज करते हुए आपके जिस्म के किसी पार्ट को कट कर सकते हैं, और दूसरा कैपिलरीज में जो ब्लड है उसको कोएगुलेट भी कर सकते हैं। फिर ऑफ्थल्मोलॉजी की अगर बात करें, ऑफ्थल्मोलॉजी में आपके पास जो ऑर्गन लेजर्स हैं वो कैटरैक्ट एंड ग्लूकोमा को ट्रीट करने के लिए क्या होते हैं, यूज होते हैं। इसी तरह से अगर हम डर्माटोलॉजी की बात करें तो डर्माटोलॉजी में स्किन डिजीजेस को ट्रीट करने के लिए, आपके जो स्ट्रेन्स हैं उनको रिमूव करने के लिए, स्किन से रिमूव करने के लिए भी यही जो लेजर है ये यूज हो सकता है, ठीक है बच्चे। चले, आज के लेक्चर में इतना ही हमने डिस्कस करना था। नेक्स्ट इंशाल्लाह इसकी जो बाकी एप्लीकेशंस हैं वो नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। अपना ख्याल रखें बेटा, अपनी हेल्थ का ख्याल रखें, अपनी स्टडीज़ का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।